फुलवारी टोला नदी घाट में, डोमनी नदी घाट पर आज़ाद युवा क्लब द्वारा जो है छठ घाट की तैयारी कराया जाता है और लगातार कई वर्षों से इन लोग तैयारी कर रहे हैं। आप लोग भी आते होंगे, यहाँ देखते होंगे इन लोगों का विधि व्यवहार। और कहाँ कहाँ से लोग फुलवारी टोला पर आते हैं? पहले मैं छठ महापर्व के अवसर पर पूरे प्रखंड के छठ व्रती माताएं बहनें प्रखंड वासियों को मैं अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन सादर प्रणाम करता हूं और आपके चैनल को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत एक्टिव होकर के पूरे प्रखंड में जहां भी छठ घाट चल रहा है, आप अपने चैनल के माध्यम से साफ सफाई उसकी विधि व्यवस्था पर ध्यान रखते हैं। इसके लिए आपका चैनल को भी धन्यवाद। आप आज मैं बताना चाहूँगा कि चंदनी फुलवारी टोला कुशवा दामर टोला के बीच सेंटर पर करौली बॉर्डर पर जो यह छठ पर्व का जो कार्यक्रम होता है, यह पर्व जो मनाया जाता है, आज़ाद युवा क्लब फुलवारी टोला कुशवा दामर टोला करौली सब एक सीमा पर होकर के इस क्लब के द्वारा जो मनाया जाता है, मैं समझता हूँ कि कई वर्षों से जब से हमने देखा है तब से यह पर्व के धूमधाम से विधि व्यवस्था के लिए यहाँ के नौजवान, यहाँ के गार्जियन, इस क्लब के सभी अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, सदस्य, सभी सम्मानित जितने भी हमारे नौजवान साथी हैं, पूरा तन्मयता के साथ, तन मन धन के साथ विधि व्यवस्था दुरुस्त करने में, कई दिनों से साफ सफाई करने में, इसका लाखों रुपए से ऊपर खर्च होता है। इसमें यह व्यवस्था करने में लोग पूर्ण रूप से सक्षम रहते हैं। यह जो पर्व यहाँ मनाया जाता है, मैं समझता हूँ कि आपके बगल उत्तर प्रदेश के भी लोग, आपके पूरे खरौंधी पंचायत के जितना पॉपुलेशन है, खरौंधी हो गया, गोबरदहा हो गया, नवाजी हो गया, आपका जितने भी लोग, बजामरवा हो गया, सारे पूरे खरौंधी पंचायत के लोग, हमारे चंदनी के आधा से ज़्यादा लोग कुशवा दामर टोला, फुलवारी टोला, प्रजापति टोला, मतलब आपका ढिलुआ सोती से, बैतरी से कई गांव के लोग यहाँ पर आते हैं। ये इतना ही नहीं, यहाँ पर बाहर से भी लोग आते हैं, अदर राज्य से भी लोग आते हैं, कुछ पंजाब से भी लोग आए थे, कुछ हरियाणा से भी लोग आए थे, कानपुर के भी लोग आते हैं, क्योंकि आस्था का पर्व है। और यहाँ पर पर्व इसीलिए लोग आता है कि यहाँ जो मन्नत होता है वो पूरा होता है। मैं समझता हूँ कि जो नारायण वन केदार में होता है छठ वर्ग का पूजा, उसके बाद अगर कहीं भीड़ होता है तो मैं समझता हूँ कि हमारे प्रखंड के, हमारे गांव में फुलवारी टोला जो छठ होता है, यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि पूरे पर्व दिन छठ करने वाली माताएं बहनों की संख्या 4 से 5 हज़ार होता है। यहाँ पर भीड़ 10 से 15 हज़ार का भीड़ कल के डेट में होगा। और इस विधि व्यवस्था करने में यहाँ हमारे जितने भी लोग हैं, इस पर्व को बड़ी शुद्धता से मनाया जाता है। इस पर्व को मनाने में आप समझते हैं कि कहीं भी जाइए, आस्था एक ऐसा छठ महापर्व है कि कैसा हूँ व्यक्ति के मन में, आज देखिएगा तो एकदम अपने आप से स्वच्छ रूप से है। माँ का, छठ माता का पर्व है। और इस यहाँ जो मनाया जा रहा है, इसके लिए हम लोग अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सूर्य मंदिर का निर्माण का कार्य भी चल रहा है, जिसका कार्य कुछ ऊपर तक आया है। और यह क्लब, आज़ाद युवा क्लब का मेहनत का प्रतिफल है कि जो सूर्य मंदिर के निर्माण का आज नहीं, साल 2 साल के अंदर वह पूर्ण हो जाएगा, तो इसका और भव्य दृश्य यहाँ पर देखने को लिए मिलेगा। और जितने भी लोग हैं इतना ढंग से लगे रहते हैं कि जितना साफ सफाई ढंग से, कहीं से लोग पर्वतीन आते हैं, बाहर के लोग आते हैं, उनका सम्मान के साथ पूर्ण रूप से टेंट लगा करके विधि व्यवस्था के साथ सारे क्लब के लोग, यहाँ के जनप्रतिनिधि सारे लोग रह करके उस कार्यक्रम को सफल बनाने में हम लोग सक्षम रहते हैं। और छठ को आप देखेंगे कल के डेट में कि इतना अच्छा ढंग से ये कार्यक्रम किया था। दूसरा चीज़ है कि हम प्रशासन से एक चीज़ मांग करते हैं, थाना प्रभारी से भी, सबके चैनल के माध्यम से, और प्रखंड विकास पदाधिकारी सीओ साहब से भी कहना चाहते हैं कि आप कल के डेट में पार्किंग का व्यवस्था का जिम्मा आप देखिए, क्योंकि ज़्यादा भीड़ होता है। तो प्रशासन से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि आपके प्रखंड का, मेरे प्रखंड का सबसे बड़ा छठ घाट है, तो आप विधि व्यवस्था बनाने में उनका बहुत बड़ा सहयोग रहता है।
अब इस बार हम एक्स्ट्रा मांग करना चाहते हैं कि पार्किंग का व्यवस्था, क्योंकि पुल बन चुका है, पहले पूरा खाली रहता था, तो सारा मैंने देखते तो पूर्ण रूप से खाली रहता था सारे चीज़, अब 2 बाइट में हो गया। पुल जब बन गया है तो पुल बनने से हम लोगों को पार्किंग की व्यवस्था, दुकान की व्यवस्था, विधि व्यवस्था की व्यवस्था, तो हम प्रशासन से भी मांग करेंगे कि आप पार्किंग का व्यवस्था कहीं आप आकर के देख करके अलग बनाएं। दुकान वाले के हमारे कमेटी के लोग जो हैं अलग व्यवस्था बनाए हैं। तो इस तरह के कार्यक्रम जो है यह ऐतिहासिक है, और मैं समझता हूं कि इस स्थल का आने वाला समय में और पुरजोर तरीका से यह छठ व्रती के लिए, छठ पर्व पे हम समझते हैं कि आने वाला समय बहुत पुरजोर, बहुत अच्छा ही दृश्य यहाँ का देखने को हम लोगों को मिलेगा। हमारे प्रखंड में बहुत ऐतिहासिक होगा, क्योंकि दिन प्रतिदिन यह बढ़ते जा रहा है। और हमारे कमेटी के लोग, आज़ाद युवा क्लब के जितने भी सदस्य हैं, हम उनको तहे दिल से जितना भी धन्यवाद दें वह कम पड़ेगा, क्योंकि इतना मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने में इन लोग सफल है।